संजीवनी हॉस्पिटल देहरादून में दे रहे हैं और मॉडल मेडिसिन बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रेम भाई साहब आप बोलेगा प्लीज शांत हो जाएं, सुनिए। ये तो एक मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट इशू है और ख़ास तौर पे हमारे देश के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है कि जब पूरे विश्व में मोर्टेलिटी की रेट जो है वो बड़ी तेज़ी से कम हो रही है, वहाँ पे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हार्ट डिसीज़ और बाकी बीमारियों से थोड़ा सामने लो, आवाज़ नहीं आ का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ। और ये तब हो रहा है तब अरबों रुपए की मेडिसिन, अरबों रुपए का सिस्टम, और सिस्टम जो है टोटल डेडिकेटेड है। हर घर के अंदर एक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन मरीज है और इलाज व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा है, मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये सोच जो है कि भाई कुछ करना चाहिए हमको। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मोर्टेलिटी कम हो रही है और यहाँ पे मोर्टेलिटी बढ़ रही है, तो कुछ वजह तो होंगी और वजह जो है वो बेसिकली हम लोगों के लाइफस्टाइल में है, दिनचर्या में है और इलाज की पद्धति में है। और सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये कि जहाँ पर हमारा देश जो है वो इलाज के मामले में 500 साल पहले विश्व गुरु था, तो 500 साल की गुलामी ने जब पूरे विश्व के अंदर जो चिकित्सा के मामले में डेवलपमेंट हो रही थी, हमारा देश उस समय गुलाम था और वो जो हमारी इतनी पद्धति थी वो सब डेवलप करने की कोई जगह नहीं थी। उसके चलते जो है जो हमारी पद्धतियाँ थी वो बिल्कुल ही नगण्य हो गई और जो उनके जो बेनिफिट्स थे वो सारे के सारे उन्होंने दूसरी पद्धतियों ने पेटेंट करा लिए और उनका एक सुधरता हुआ रूप जो है निकाल के इलाज के तौर पे लिया। आज के दिन जो सभी पद्धतियों का एकीकृत रोग मुक्त का जो लिखा हुआ है पीछे, उसी को लेके मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे एक मॉडर्न मेडिसिन है जो कि किसी भी दवाई को आने से पहले एक बहुत सख्त मापदंड के अंदर से निकल के आती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके प्रूफ वो सब देने पड़ते हैं और पता है कि क्या साइड इफ़ेक्ट है क्या नहीं। वहाँ पे बाकी पद्धतियों में एक जनरलाइज, जैसे साहब बोल रहे थे बहुत देर बोले, और ये एक तरह का बोल रहे थे कि भाई इन पे तो पेनेशिया हो गया, हर चीज़ का इलाज एक ही है। हाँ करेक्ट। वो दिमाग को सूट नहीं करता, क्योंकि कोई बीमारी है, एक बीमारी का इलाज एक होगा और उस बीमारी का साइड इफेक्ट भी होंगे इस इलाज के। उसका प्रूफ जो है वो साइंटिफिक लेवल पे कहना पड़ेगा। ये नहीं कह के कि किदवंतियों में कि हमारा एक मरीज था और ऐसा हो गया, किदवंतियाँ एक्सेप्ट नहीं करें। मीटिंग में कह दिया आपने, हमने सुन भी लिया, ताली बजा दी, लेकिन जहाँ पे ये पद्धति को मैं पब्लिकली कहूँगा उस समय ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये बातें भी एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्योंकि सबसे बड़ी कमी ये है कि जो आयुर्वेद और होम्योपैथी और बाकी पद्धतियों हैं उनका साइंटिफिक असेसमेंट वो लेने की जगह नहीं है और वो ये वाली सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है और कुछ चीज़ों को पेटेंट भी करने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल से उस पद्धति का भी कुछ सारी दवाइयाँ तो बॉटनी से निकली हैं, प्लांट से निकली हैं, तो प्लांट से निकल के उनको दवाइयों को उन्होंने साफ़ किया, साफ़ करके केमिकल बनाया और उससे उन्होंने अप्लाई करके उसको एलोपैथी कर दिया। तो आज के दिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मैं इनकी बात में मान लेता हूँ, कुछ बात पर उनको जो भी बात होती कि बीमारियों का जो सूत्र है वो हमारा खान पान और लाइफस्टाइल है। भगवान ने जो आपको शरीर दिया है वो मॉर्टल दिया है, मॉर्टल मतलब मरना ही है उसको।
और मरने का उन्होंने इंतजाम भी कर दिया। जो आपका सिस्टम आपको जीवन रहने के लिए चाहिए, क्या चाहिए आपको जीवन रहने के लिए? ये एनवायरनमेंट चाहिए, खाना चाहिए, बॉडी चाहिए। उसी सिस्टम के अंदर वही खाना, वही एनवायरनमेंट आपको मारने के लिए भी जरूरी है। तो आपको मारने की जो वजह है, जो डेथ की वजह है, मोर्टेलिटी की वजह है, वो ये खान पान ही आ रहा है। इसी खान पान की ज़्यादा से खराबी का से हमारी मौत भी होती है। तो इस बारे में कोई डिबेट नहीं है कि अगर खान पान को रेगुलेट किया जाए, लाइफस्टाइल को रेगुलेट किया जाए, तो हम ज़्यादा देर तक जी सकते हैं। लेकिन वो मोर्टेलिटी को ये नहीं कि हम ज़्यादा देर जिएंगे तो बहुत जीते ही रहेंगे। शरीर तो नश्वर है, मरना तो है ही ना, सिस्टम जाना ही है। तो ये कह सकता है कि मैं 60 साल का जिया, कोई 80 साल का जिया, कोई 100 साल का जिया। जीवन कितना यूज़फुल था वो अलग बात है, लेकिन जीवन के समय तो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा कहना जरूर होगा कि ज़िंदगी में हमारा जो लाइफस्टाइल है, जब भी आप कहीं मत आ गया कोई नहीं, आप दूसरा जी आपका फोन आपका लग गया? लिंक, आपके लिंक के लिए बोल रहा हूँ। आपका फोन लग गया? बाहर गई। ठीक है, कोई नहीं। आपका लिंक जब अभी तक नहीं लगा। नहीं आ लगा है तब तक नहीं, जैसे नहीं लगे लगा। आपने बताइए। जब बोलेंगे बंदा। तो मेरा कहना ये था कि लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो पूरे शहर का, पूरे देश का, पूरे हमारे कंट्री का। उसके लिए एक सरकार को पहल करनी पड़ेगी। उसको सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको पहल करनी पड़ेगी। और उसके अंदर खान पान, जैसे स्मोकिंग है, सिगरेट है, सबको पता है कि सिगरेट से निकोटीन होता है, निकोटीन बदन में जाता है, बदन में जाके वो हार्ट अटैक करता है। लेकिन सरकार उस निकोटीन को बढ़ावा देकर उससे पैसे अर्न करती है। उस पैसे से वो कहते हैं कि साहब ये पैसा लेके उससे हम अर्न कर रहे हैं। अर्निंग फ्रॉम निकोटीन इज, वो मना कर रही है कि निकोटीन बैन नहीं कर सकते। पता है मैं जहर है, तो जहर क्यों बेच रहे हैं हम लोग? लेकिन बेच रहे हैं क्योंकि उससे पैसा मिलता है। शराब है, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उससे पैसा मिलता है हमें। जो भी कुछ पाप वाले खान पान है, उन सबको बेच के सरकार पैसे कमा रही है। और हम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करके उसी पैसे को यूज़ करके अस्पताल बना रही है, फिर दवाई ले रही है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं। आई थिंक कंट्री इज़ बैंकरप्ट इन पॉलिटिकल विल में, बैंकरप्ट है कि हेल्थ इशू है। हम लोगों की यहाँ पे बैठ के जो गृहस्थी होगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, साफ कर रहे हैं। लेकिन इसका निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। निष्कर्ष क्या है और कुछ कहना भी चाहिए हमको कि क्या कहना चाहते हैं। हम जरूर कहना चाहते हैं कि दवाइयाँ ज़्यादा लेना भी नुकसानदायक है, इलाज ज़्यादा करना भी नुकसानदायक है। आज के दिन हर बूढ़ा आदमी जो कि 65 साल से ऊपर है, कम से कम 5-6 दवाइयाँ खा रहा है, पॉली फार्मेसी खा रहा है। एक दवाई दूसरी दवाई से लड़ रही है, दवाइयाँ दोनों नुकसान कर रही हैं। पॉली फार्मेसी इज़ द बिगेस्ट किलर टू द थिंग। तो क्यों खा रहा है वो? क्योंकि ये बात हम कह नहीं पा रहे हैं कि बिना दवाई के भी आपका इलाज तो नहीं कहूँगा मैं, आपको बीमारी का डिले हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन कैन पॉसिबल बाई दिस ऑल थिंग्स, बट इलाज तो नहीं करेंगे ना। जब बीमारी हो जाएगी, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है और आपका प्रिवेंशन फेल हो गया है, तो फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कम से कम लेनी चाहिए, ज़्यादा दवाई ना लेनी चाहिए, ये सब बात जरूरी है। तो नेचुरोपैथी का बड़ा रोल है प्रिवेंटिंग मेडिसिन, प्रिवेंटिव डिसीज़ को लेना। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ में नेचुरोपैथी काम करेगी, तो उसमें मुझे शक है। लेकिन हाँ, प्रिवेंटिव और डिसीज़ में, डिसीज़ को डिले करने के अंदर आपके नेचर का फ़ायदा होगा, आपकी लाइफस्टाइल का बेनिफिट होगा, आपके खान पान का बेनिफिट होगा, उससे जो बीमारी आपको हो रही है। लेकिन साहब ने कहा कि साहब ये तो कैटरेक्ट रिवर्स कर दिया इन्होंने खान पान रोकने, भूखे रहने से, तो शायद मैं बिलीव नहीं कर पाऊँगा। आपकी सब बातों को काट नहीं पाऊँगा, लेकिन बिलीव नहीं कर पाऊँगा। मेरा कहना ये होगा कि इन बातों को कहकर मैं अपनी पद्धति को और कमज़ोर कर रहा हूँ। आप इन बातों को अगर हम प्रूव कर सकें, ऑन ट्रायल पे प्रूव कर सकें और उसको लोगों को बता सकें कि ये सच है, तो मैं अपनी पद्धति को स्ट्रॉन्ग कर पाऊँगा। अदरवाइज इस तरह की बातें कह के मैं साफ साफ अपने उस लड़ाई में खुद खेल जाता हूँ, जहाँ पे मैं कहूँ कि मेरी दवाई जो है बेटर है, जहाँ पे मैं ऐसी बातें कहूँ जो कि मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे किदवंतियों में कह रहा हूँ, किदवंतियाँ लोग नहीं मानते। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो किदवंतियाँ नहीं मानते। हम आज के दिन तो क्या हो गया है कि आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं, तो जो सरकारी अस्पताल हैं फ्री दवाई दे रहे हैं, वहाँ पे लोग कम हैं, और जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं बहुत महंगे हैं, वहाँ ज़्यादा हैं। क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास का इशू है, कहने का इशू नहीं है, विश्वास का इशू है। विश्वास में आपको हार्ट अटैक होता है, भागते हैं मैक्स फोर्टिस, संजीवन, तो आपके इलाज का वहाँ पे लाख रुपये लगेगा, लेकिन आप वो कराएंगे। लेकिन जब जहाँ पे विश्वास नहीं है वहाँ नहीं कराएंगे। तो इस तरह की बातें कह के
हम लोग रास्ता खो ना दें। रास्ते पे रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारी बातों में वज़न हो, कहा जाए उसको। और ये बात में कोई शक नहीं है, जो आप वज़नी बात कह रहे हैं, कि नेचुरोपैथी से, कम खाने से, एक्सरसाइज करने से, दवाई कम लेने से आपकी बीमारी का जो ग्रोथ है वो रुकेगा। लेकिन आज के दिन जब जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। जो दिनचर्या है वो तेज़ चल रही है, जो सिस्टम है वो ख़राब होता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और ये अफसोस वाली बात है कि हमारे देश के अंदर मॉर्टेलिटी बढ़ रही है। मॉर्टेलिटी बढ़ गई है देश में हमारे, जबकि पूरे वर्ल्ड में कम हो रही है, हमारे दिन बढ़ रही है। क्योंकि हमारे सारा का सारा सिस्टम जो है वो हेल्थ की तरफ देख ही नहीं रहा। सारे 500 साल तो इलेक्शन होते हैं, एजेंडा अलग होते हैं, उसमें किसी आदमी को कोई चिंता नहीं है कि दिल्ली के कितने अस्पतालों में कितनी इलाज अवेलेबल है, कितने लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं दवाई, कितने नेचुरोपैथी के अस्पताल अवेलेबल है, कहाँ पे दवाइयाँ दे रहे हैं, कितने होम्योपैथी के इलाज अवेलेबल है। मुझे बताइए, मैं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता। होम्योपैथी का एक अस्पताल है, वहाँ दवाई नहीं मिलती है, आदमी नहीं मिलता है। आयुर्वेद का अस्पताल एक है तबिया, उसके अलावा अस्पताल नहीं है 1.5 करोड़ लोगों के लिए। आपके मतलब सिस्टम ही नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। जहाँ पे हम सोचें कि हाँ जी, यहाँ इस पद्धति को हमने यूज़ करना है, तो उसको हम पब्लिक तक ले जाएंगे ना, और पब्लिक तक लेने का कोई सिस्टम नहीं है। तो आज के दिन बड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक इस तरह की गोष्ठियाँ जो सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। निरोगी काया को सोच जो है वो रोग के जन्म से आएगी, और रोग का जन्म खान पान में ही होता है। लेकिन खान पान के बिना कैसे आप जिंदा रहेंगे? आपने जो बताया, मैं सोच रहा था कि कल मैं खाना शुरू करूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा कि 3 बजे मैं वो पीऊँ, और जो आपने सब बताया मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो आपकी बात को मैं ज़्यादा बड़ा छोटा ना करके मैं कहूँगा कि जो आपने बताया उससे मैं शायद निरोग रहना चाहूँ भी तो नहीं रह पाऊँगा। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। जो आपने सारे मेरे रोग हटा दिए तो वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको फैक्ट अपने बारे में बोलूँ, मैं 140 किलोग्राम का था। मेरा लाइफस्टाइल ख़राब था, मैं लीडर था, मैं रोज़ शराब पीता था, रोज़ खाना खाता था, मीट शाट सब खाता था। मेरा 40 किलोग्राम, और डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, जितनी बीमारियाँ सोच सकते हैं आप, सेक्स हो गया, सब कुछ हो गई, सब कुछ मेरे को। फिर मैंने अपने आप को संभाला, डॉक्टर थी, तो मैंने अपने आप को ऑपरेट कराया, और मैंने 50 किलो वज़न कम किया। 50 किलो वज़न कम किया। 50 किलो कम करने के बाद मैं नॉन डायबिटिक हो गया, मैं नॉन हाइपरटेंसिव हो गया। पहले मैं 11-12 मिनट्स की गोली खाता था, मैं 2 गोली खाता हूँ। 2 गोली भी वो भी जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की। तो उसके चलते मेरे को खुद पता है कि जो मेरा खान पान था वो रुक गया। तो मेरा स्टमक काट के उन्होंने 100 ग्राम का कर दिया। जब मैं भूख तेज लगती है, खाता इतनी। तो जो आप कह रहे हैं मैं कर पा रहा हूँ खाना कम करने से, और मैंने खाना कम करके अपनी सारी बीमारियों को निजात पा ली। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करी, क्योर कर ली। डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, क्योर हो गया। मेरा ब्लड प्रेशर 110 रहता है, वो पहले 180 रहता था। तो ये सब खान पान से हुआ। तो खान पान का जो इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। कम खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेगुलेटेड खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के दिन हमारे देश में जो मॉर्टेलिटी बढ़ रही है वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ रही है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल मेडिकेशंस को नहीं अफोर्ड कर रहे हैं। और इन सब का कोई जवाब एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे रही, झूठ है। मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, स्टेंट लगाता हूँ, इलाज भी करता हूँ, 100 बेड का अस्पताल चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन जहाँ पे मेरे सब इलाज के बावजूद भी जिंदगी को बढ़ावा नहीं दे पा रहा मैं, सिर्फ सिम्टम रिलीफ का। सिम्टम रिलीफ अलग चीज़ है, मॉर्टेलिटी रिडक्शन अलग चीज़ है। क्या मैं ज़िंदगी को, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर रहा हूँ? नहीं। हाँ, उनकी पेन को रिलीव कर रहा हूँ। जो आते हैं तो मैं इमीडिएटली विदिन 2 मिनट्स उनकी पेन रिलीव करना चाहता हूँ। तो सिम्टम रिलीव के लिए आपको जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है वो आपकी लाइफ बढ़ा नहीं देगी। लेकिन सिम्टम जो होगा तो जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाकी जो लाइफ बढ़ाने वाली बातें हैं वो हम कर नहीं पाते। छोटी बातों के साथ में आपकी बात बहुत एक 30 सेकंड आप बोलिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 500 साल पहले भारत एक आरोग्य विद्या का अच्छा केंद्र था। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और साहब जी ने कहा कि मैं पेशेंट को पानी देता हूँ तो उसकी श्रद्धा और निष्ठा बढ़ती है। तो ये जो तप सेवा सुमिरन मेरठ की संस्था है, साहब जी 100 साल से रिसर्च कर रही है
और research इसके कर रही है? नहीं आपको लिसन research है, आपको कहाँ? contact कर लेता हूँ आपकी वो रिसर्च अभी भूतड़ा जी के बैग में अगर किताब रख दे हम आई विल सेंड यू द बुक्स डोंट सेंड मी द बुक्स और यहाँ रिसर्च पेपर होने चाहिए सर। Don't वो say रिसर्च that. आपकी बात को मैं जो पेपर जोर से सब कह मान्य रहा हूँ, मैं होते जोर से हैं। कह रहा हूँ आपकी ओके, बात कि आपने जो कुछ भी कहा वो कहीं पे भी सिर्फ किदवंतियां लगी मुझे। ओके। उसके अंदर कोई रिसर्च वाला पेपर हो, आपने जहाँ का रिसर्च के पेपर होते हैं, नहीं आयुर्वेद अच्छी के बात पेपर है। आते हैं, नहीं देखो पेपर छपते हैं। कोई let us not dispute doesn't mean हाँ हमें कोई बहस करनी नहीं। आपके दिल्ली में ही राम मंदिर कोई एक लोकेशन है मेट्रो स्टेशन, वहाँ हर साल एक शिविर लगता है 7 दिन का शिविर। इसमें 400-500 लोग भाग लेते सर हैं। आपकी बात को हम चैलेंज नहीं हाँ कर रहे हैं प्लीज बस ठीक है।